ही प्यारे बच्चों, आस करदा हाँ आप चढ़दी कला विच होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे। घरां दे विच अपने माता पिता जी नाल घर दे काम विच हत्थ भी वटाउंदे होवोगे और पूरी मेहनत दे नाल पढ़ाई भी कर रहे होवोगे। सो आओ अज आपां पंजवीं जमात दे हिंदी दे पाठ पहले जब बोलो तब हंस कर बोलो ये कविता पढ़ांगे ते अभ्यास नूं हल करांगे। जब बोलो, जब बोलो तब हंस कर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो। हंस कर मन की गांठें खोलो, जब बोलो तब हंस कर बोलो। सो प्यारे बच्चों, आपां एक कविता नूं पढ़िया है। तुसी इस नूं इसे तरह ही तरन्नम दे विच गाउणा है। उस तो बाद अभ्यास करदे हां। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। ये जो पंजाबी के शब्द दिए हुए हैं इसको हिंदी में कैसे लिखा गया है इसको ध्यान से देखिए। दूसरे में बोलो, ये देखना हिंदी में बोलो कैसे लिखा गया है। बोलने में सेम है, वो सब ऐसा ही है, लेकिन लिखने में थोड़ा अंतर है। पंजाबी में सच और हिंदी में सच। पंजाबी में मन और हिंदी में भी ये मन लिखा हुआ है। इससे आगे नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। ये देखो पंजाबी दे विच लिखा है झुक ते हिंदी दे विच झुक। पंजाबी दे विच गंढा ते हिंदी विच गांठें। जिथे अर्थ दोनों सेम ने पर उचारण दे विच बोलण दे विच फर्क है। झुक, झुक, गंढा, गांठें। ठीक है जी, इन्हों ध्यान नाल पढ़ना है। इस तो के शब्दार्थ ने मिश्री क्या होती है? चीनी से बनी वस्तु। मिश्री सी मिठास से भरी हुई। रच रच बोलना, अपने आप बात बनाकर कहना। कोई बात अपने आप से बना लेना जो सच ना हो उसको कहते हैं रच रच कर बोलना। मन की गांठ, मन में छिपी बात, जो भी मन की बात होती है जो हम किसी से छुपाते हैं वो हमें अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ साझी करनी चाहिए। आगे चलो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो, जिसको हम कहते हैं रिक्त स्थान। पंजाबी दे विच कहने हाँ खाली स्थान भरो। हम पहला जो है हमें डैश बोलना चाहिए। इधर दो दिते हुए ने, रोकर के हंसकर। हंसकर, वेरी गुड। हमें हंसकर बोलना चाहिए। दूसरा है हमारी बातचीत में डैश होनी चाहिए।
मिठास, कड़वाहट, क्या होना चाहिए? मिठास। तीसरा, हमें सदा डैश बोलना चाहिए, सच या झूठ? बिल्कुल ठीक, सच बोलना चाहिए। हमें डैश अपनी बात करनी चाहिए, जल्दी जल्दी, सोच समझकर। वेरी गुड, सोच समझकर। हमें अपनी बात डैश कहनी चाहिए, अकड़कर, जहाँ झुककर, झुककर। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, तुक मिलाओ। इसकी कौन सी तुक बनती है? जब बोलो तब हंसकर बोलो, जब बोलो तब झुककर बोलो, जब बोलो तब सच सच बोलो। ठीक है जी। तो बोलो वाली और भी जो तुक है आप बना सकते हो, वो यहाँ लिख सकते हो। इससे आगे पढ़ो और समझो। हंस कर, दोनों का एक ही शब्द बना, हंसकर। झुक कर, एक शब्द बना, झुक कर। रुक कर, शब्द बना, रुक कर। सोच समझ कर, तो एक ही शब्द बना, सोच समझ कर। ठीक है जी। उसके बाद हमने वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला है, मिश्री सी, हमारी बोली मिश्री सी मीठी होनी चाहिए, मिश्री सी मीठी होनी चाहिए। हमें सच सच बोलना चाहिए, कभी भी बातें रच रच कर ना बोलो, कभी भी बातें रच रच कर ना बोलो। माता पिता से मन की गांठें खोलनी चाहिए, जहाँ अपने दोस्त से मन की गांठें खोलनी चाहिए। तो ये थे वाक्य जो आप बना सकते हैं। ये आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति है। आपने क्या सीखा है इस पाठ से, वो इससे पता चलेगा। पहला चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करें। आप इस चित्र को देखें ध्यान से। इस चित्र में क्या है, क्या क्या हो रहा है? एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा बड़ी माँ के पाँव छू रहा है, दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और दो बच्चे खुशी में झूम रहे हैं, जो मिलजुल कर नाच रहे हैं। तो इससे बाद हम इसको यहाँ लिखेंगे। पहला जो है उसमें है, ऊंची आवाज में चीख कर बोलना डैश आदत है। बेटा आदत बुरी, रोकर या मिलजुल कर, इनमें से क्या आएगा? ऊंची आवाज में चीख कर बोलना बुरी आदत है। ठीक। दूसरा, हमें आपस में डैश रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? आदर से, रोकर या मिलजुल कर। बहुत बढ़िया, मिलजुल कर। इससे बाद डैश अपनी बात कहने वाले बच्चे किसी को नहीं भाते। आदर वाली बात है कि रोकर, रोकर, रोकर अपनी बात कहने वाले बच्चे किसी को नहीं भाते, जैसे ये कर रहा है। उस तो बाद हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, यही रहा है। ये देखिए बच्चा बड़ों का आदर कर रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है बेटा। हमें सभी बड़ों का आदर करना चाहिए, भले ही वो हमारे घर का ना हो, आसपास का हो, लेकिन बड़ा तो बड़ा ही होता है ना। हमें अपने मम्मी पापा माँ बाप का कहना मानना चाहिए, उसके साथ काम कराना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही जो बड़े होते हैं हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए हमें बड़ों का आदर करके उनका कहना मानना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।